साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों आज हम हैं बड़कोट में और हमारे साथ हैं राज्य आंदोलनकारी वसुदेव डिमरी जी, जो अभी जो हैं यमुना घाटी से राज्य आंदोलनकारी संगठन के अध्यक्ष भी बने हैं। डिमरी जी, सबसे पहले आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बड़ा आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आप हमारे पास आए और हमारा सम्मान किया। मैं आपने संगठन के माध्यम से भी देखा है और आपने राज्य के लिए लड़ाई भी लड़ी है। तो जिस तरह से आप अब अध्यक्ष बने हो यमुना घाटी के, तो क्या कुछ दायित्व है कि किन किन मुद्दों को लेकर आगे आपकी रणनीति रहने वाली है? देखो, प्रदेश सरकार के साथ प्रदेश सरकार तब है जब राज्य आंदोलनकारी हम लोग सबसे पहले जेल रहे हैं, और तब उसके बाद सरकारों का गठन हुआ है। सरकार के द्वारा हमें चुना गया, मतलब चिन्हित किया गया कि आप लोगों ने सहभागिता निभाई है प्रदेश के बनाने के लिए। और हमारा जो सपना है वो सपना जो है आधा अधूरा भी नहीं हुआ है। नया उत्तराखंड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बड़ी ढीली है। आप देख रहे हैं नौगांव ब्लॉक के अंदर। तो हम चाह रहे हैं कि हमें जो दायित्व दिया है हमारे संगठन ने, मैं उनका आभार और धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा जो दायित्व दिया है मैं उसका बखूबी निर्वहन करूंगा। हम लोगों ने जो शहादत राज्य आंदोलनकारी ने दी है हमारे माँ बहनों ने अपनी अस्मत लुटाई, हम लोग जेलों में रहे। हम लोगों ने एक सोचा कि यार हमारा जो प्रदेश है वो खुशहाल होगा। आज हम भी, जब हमने आंदोलन किया तो हम लोग 22-23 साल की उम्र में थे, तो युवा थे। एक पीड़ा थी कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ तक कोई बातें सुनी नहीं जाती। तो हमारे जो पूर्वज थे, सकल चंद्र रावत जी, बुद्धि सिंह रावत जी, हमारे जोत सिंह रावटा जी, राजेंद्र सिंह रावत जी, उन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आंदोलन किया। और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अब कभी हम राज्य आंदोलनकारी सरकार के द्वारा चिन्हित होंगे। अच्छी बात है, सरकारों ने सम्मान किया, देश के संवैधानिक व्यवस्था से हम लोगों को जोड़ा। और ये सम्मान सरकार का दायित्व बनता है कि सम्मान को जब आपने दिया है तो हमारी बातों को सुना जाना चाहिए। आपकी जो हमारे नौगांव ब्लॉक की बात करें, पुरोला विधानसभा की बात करें, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं या शिक्षा की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है। और हमने देखा आज तक 25 वर्ष, यानी कि हम 5 कार्यकाल देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से हो कि जो हमारे जन भावना के अनुरूप हो। हम लोग इस बात से बड़े पीड़ित हो गए हैं। यहाँ पे पलायन की स्थिति ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जिन लोगों को हम बनाते हैं वो लोग भ्रष्टाचार में, उसकी अकुंठा में डूब जाते हैं। नौगांव ब्लॉक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने हॉस्पिटल की बात कही है, ये हमारा यमुना घाटी है, मीडिया साहब, यमुनोत्री धाम से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए बिल्कुल अलर्ट मोड में होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं, धाम की लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में क्या गंदगी। बोलेगा कोई तो क्या बोलेगा? क्या सरकार के पास बजट नहीं आता? सीएमओ उत्तरकाशी को ये संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? का 40 साल पुराना हमारा हॉस्पिटल है। नौगांव की बात करें, पहले हमने देखा था पूरी विधानसभा सिर्फ उसी हॉस्पिटल पे लोग निर्भर होते थे। मोरी से, आपके कहीं से बंगाण से लोग वहाँ पे आते थे। आज उस हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर है, ना कोई सफाई है, और ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं है जांच की, और ना ही दवाइयाँ हैं। तो क्या कहोगे इस पर? सुना है मशीनें हैं तो उसके टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड लगती है तो एक दिन लगती है, तो एक दिन इतना बड़ा क्षेत्र है। हमारे रवाई के अंदर तो भगवान की दया से कोई प्लाइन भी नहीं है, इतना प्लाइन नहीं है हमारे यहाँ से, बाहर से प्लान है। तो सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो आदमी हम सीमाओं पे बैठे हैं, दुख होता है कि भाई जो प्रतिनिधि हैं जिनको बनाते हैं वो जनता को नहीं दिखते, दलाली में चले जाते हैं। ये बड़ा विडम्बना है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो आज हम देख रहे हैं पूरे जो जंगल है धू धू करके जल रहे हैं।
जबकि हमने ये चीज़ नहीं देखी थी कि कभी सर्दियों में आग लगा करती थी या सर्दियों में, जबकि सरकार के हिसाब से भी फरवरी या मार्च के बाद फायर सीजन होता है। आज हम देख रहे हैं पूरे जंगल जो है धू-धू करके जल रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन पिछले 5 सालों से यहाँ पर रवाई घाटी की बात करें या ऊँचे-ऊँचे पहाड़ केदारकांठा या चांगसील घाटी की बात करें, वहाँ पर भी बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो इस पर क्या कहोगे? किसी भी जनप्रतिनिधि की इस तरफ सोच नहीं जाती है। जंगलात में पेड़ लगते हैं, लेकिन वो पेड़ 2 महीने बाद सूख जाते हैं। उसका बजट दबा के खाया जाता है। यहाँ पर्यावरण पे इतना पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। प्लांटेशन होते हैं जंगलों के लिए, घेर-बाड़ के लिए, दूसरी चीज़ें, लेकिन वो ज़मीन पे कुछ हकीकत दिखता नहीं है। बात इस बात की है कि सुरंगें भी बन रही है, विकास कार्य हो रहे हैं। इतना बड़ा टनल बन रहा है यहाँ पे। आप देखो ग्लेशियर इतने पीछे चले गए। ये चौड़ीकरण रोड का, पेड़ों का कटना, ये भी बड़ी बाधाएं हैं। तो हम लोगों ने जो सपना देखा था वो आज दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। प्लान अब मजबूरी हो जाएगी लोगों की। और सीमाओं से जब आदमी पीछे हट जाएगा तो ये 10-20 साल की बात नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति चल रहे हैं लोग, तो इसमें ये है कि चाइना वाला आकर के यहाँ बैठ जाएगा, तुम सिर फोड़ लो। फॉरेस्ट कहीं न कहीं लाखों पेड़ जो है हरेला के नाम पर लगते हैं और तमाम सारे विभाग है, तमाम सारे नेता भी संगठन है जो पेड़ नेता लोग भी फोटो खिंचवा करके, बढ़िया फोटो खिंचवा करके उसके फॉलोवर बन जाते हैं और खुश हो जाते हैं फोटो छपवा करके, और ज़मीन पे कुछ हकीकत जो है आपने कुछ देखा है कितने नेताओं ने आज तक हरेला के पर्व में जो है फ़ोटो खिंचाई है, एक पेड़ माँ के नाम में, एक पेड़ पर्यावरण के नाम। वो पेड़ आपने देखा हो कभी सक्सेस होता हुआ? दूसरे दिन सूख जाता है। क्योंकि मेन चीज़ है तंत्र काम नहीं करता है। आप अधिकारियों को देखिए, बिल्कुल कुछ समझते नहीं है आदमियों को कि कोई आदमी है। नेता इतना अकुंठ हो रखा भ्रष्टाचार में कि साला उसकी नज़र जो है गरीब आदमी पे पड़ती नहीं है। वो सोचते हैं कि पैदल है दिमाग से जो आदमी हमें बनाते हैं। अरे हमने क्या, हमने तो समाज खोया है। हम आज भी खोए हैं, कल भी खोएंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी चोट होगी, जहाँ पे भी हमें मौका दिखेगा, हम डीएम साहब से, सीएम साहब से आग्रह करेंगे कि हमारी बात को सुना जाना। अगर नहीं आपको उचित लगेगा, हम सरकार के तंत्र हैं, हमें आप खत्म कर दीजिए, आंदोलनकारी नाम ही हटा दीजिए, हमें पेंशन बंद कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम बताएंगे इन भ्रष्टाचारियों की तख्ती लेकर के हम चलेंगे, आपके सामने उजागर करेंगे कि कितने लोग यहाँ अकुंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। ब्लॉक हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे आपका कोई भी विधायक हो, विधानसभा का कोई मामला हो, हम कह रहे हैं विधायिका और कार्यपालिका को चुस्त दुरुस्त करना हमारा काम है। हम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे अगर इस प्रकार की बात हो। लेकिन हम खुले मंचों से भी बोलेंगे कि कौन क्या है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं।